बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चांदी के हवाले से और गोल्ड के हवाले से बहुत सारे लोगों के सवालात हैं जिनको मैं वन बाय वन इनबॉक्स में जवाब नहीं दे सका, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो ही बना लेंगे। उसके थ्रू आपको सारे जितने भी आपके सवालात हैं, कुछ मैंने नोट किए हैं, उनका आंसर आज इस वीडियो में दूंगा। और गोल्ड की अगली मूव क्या है, कहाँ तक जाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्या ये डाउन होगा या नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों के आंसर इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन गोल्ड और सिल्वर के हवाले से ये है कि जब आपसे हम गोल्ड लेते हैं या कहीं से भी गोल्ड लेते हैं 24 कैरेट खालिस सोना, तो उसमें जब हम सेल करेंगे तो डिडक्शन कितनी होगी। तो सबसे पहली बात, मैं बार बार कहता हूं कि सोना और चांदी अगर आपने खालिस शेप में लेनी है तो किसी ट्रस्टेड बंदे से लें, जिसके साथ आपकी डीलिंग चल रही है काफ़ी अरसे से। वो बंदा आपको धोखा नहीं देगा। फिर जो सोना आपने लिया है, आप पैड के ऊपर स्लिप बनवा लें, ताकि उसके ऊपर सब कुछ मेंशन हो, इसका वजन कितना है, ये किस क्वालिटी का सोना है, आज के किस रेट में आपको दिया जा रहा है, ताकि वापस जब आपने करना हो तो वो स्लिप उठाकर आप ले जाएं। स्लिप अपनी संभाल कर रखा करें, चाहे आप काले सोना ले रहे हैं, चाहे चांदी ले रहे हैं, चाहे आप जेवरात ले रहे हैं, तो स्लिप आपके पास होगी तो एक प्रूफ होता है कि आपने ये चीज़ इसी शॉप से ली है। फिर वो बंदा उस चीज़ का जिम्मेदार होगा, ठीक है मैंने दी हुई है इस रेट पे मैं ले लूंगा, ठीक है, फिर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होते। तो गोल्ड और सिल्वर अगर आपने लेनी है किसी ट्रस्टेड बंदे से लें, 24 कैरेट लें। इसमें डिडक्शन कितनी होती है, सबसे बड़ा ये सवाल पूछा जाता है कि हमने सोना ले लिया है तो वापसी करेंगे तो कितने पैसे आप काट लेंगे। वापसी पे इसकी कोई डिडक्शन नहीं होती। सोने का एक रेट है, जैसे डॉलर्स, रियाल वगैरह की सेल एंड परचेज होती है, इसी तरह सोने और चांदी की भी सेल एंड परचेज है। अब सोना अगर सेल का रेट 3,80,000 रुपये फी तोला है, तो परचेज का रेट 3,78,000 रुपये होगा। 1,000-1,500 रुपए का डिफरेंस तकरीबन आता है। 1,000-1,500, किसी इलाके में 2,000 का डिफरेंस हो सकता है। कहीं पर 380 का आपने लिया है तो खरीदारी का रेट 379 होगा। इतना डिफरेंस आता है, बाकी इसमें कोई डिडक्शन नहीं होती। सिल्वर का भी यही सीन है। सिल्वर अगर आपने 6,000 रुपये फी तोला के हिसाब से खरीदी है, बेचने जाएंगे वही सेम रेट है तो 5800 के हिसाब से आपसे वापस ले ली जाएगी। इतना डिफरेंस होता है, इससे हट कर कोई डिडक्शन नहीं होती। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यह सवाल होता है। अब ज्वेलरी आइटम अगर बनवाने हैं, दूसरा बड़ा सवाल मुख्तलिफ खवातीन पूछती हैं कि हमारी बच्ची की शादी होने वाली है तो क्या हम जेवरात बनवा लें। तो लाजमी बनवा लें। रेट जब ऊपर जाएगा, मैं आपको एक सिंपल सा कंपैरिजन देता हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आए 2-3 माह पहले, उन्होंने एक सेट पसंद किया जिसकी कीमत बन रही थी 4,62,000। उन्होंने रेट पूछा, चले गए कि हम कल आएंगे परसों आएंगे, वो करते करते 2 माह गुजर गए हैं। अब 2 माह पहले रेट क्या था, अभी क्या रेट हो चुका है, इस सब का आपको आइडिया है, बेहतर पता है। तो फिर मेरे पास वो आए कि ये कितने का सेट है, आप हमें सेट दे दें। तो मैंने दोबारा वजन किया, वो कहते हैं आपने 4,62,000, मतलब कंफर्म नहीं बताया, वो कहते हैं 4,60,000 के करीब बताया था। तो उस टाइम पे उसका रेट बन रहा है 4,88,000। अब ये सारा फर्क पड़ा है किस वजह से, रेट के ज्यादा होने की वजह से। तो जो जो बंदे ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं वो वेट ना करें। उनकी बच्चियों की शादी आने वाली है, वो एडवांस में आज की डेट में लेकर रख दें, बाद में पछताने से बेहतर है। तो आज की डेट में ले लेंगे, उनको काफी सारी बचत हो जाएगी। बेशक शादी 2 साल के बाद है, गुंजाइश है तो अभी से खरीदारी कर लें। अगर जेवरात नहीं बनवा रहे, खाले सोना लेकर अपने पास रख लें। कम खरीद पे लिया हुआ होगा, जब जेवरात बनवाने हैं वही सोना उठाकर सोनार को दे दें, अपनी मर्जी के डिजाइन बनवा लें। अब हमारे पास आते हैं सऊदीया से, वो पीसेस उठाकर मेरे पास ले आते हैं कि ये जी पीस आप रख लें, ये हमने 1 साल पहले खरीदा था, तब रेट था 2.5 लाख रुपए फी तोला, इसके बदले में हमें फला फला ये डिजाइन देते हैं, वो हमें बनवा दें। तो इसमें उनका बेनिफिट है। हमने अपनी लेबर वगैरह जो चीज़ें लेनी होती हैं वो हम ले लेते हैं, बाकी उनकी कम खरीद पे लिया हुआ सोना होगा, उनको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एक आज कल की डेट में पूछा जाने वाला सवाल है। तो ज्वेलरी आइटम पे भी जाहिर बात है गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो उसके सारे आइटम, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। तो सिल्वर की डिडक्शन के हवाले से भी बात हो गई। सिल्वर की बार ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। लोकल रिफाइंड अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन
उसकी भी स्लिप बनवा लें कि जब मैं वापसी करूंगा तो किस रेट पे आप वापस लेंगे। फिर अभी गोल्ड की अगली मूव क्या होगी। अभी गोल्ड में जितने लोग आ रहे हैं ना शॉर्ट टर्म वाले, थोड़ा इग्नोर करें परचेजिंग करने में। तो इसलिए इग्नोर करें कि पिछले 2 दिनों में तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये फी तोला का इजाफा हुआ है। संडे वाले दिन रेट था 7 सितंबर को गालिबन 3,70,71,000 रेट चल रहा था, किसी इलाके में 72 भी था। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों से मैंने खरीदारी करवाई। अभी रेट 3,82,000 3,83,000 चल रहा है। तो उन्हें 2-3 दिनों के अंदर अंदर 10-11 हज़ार पर तोला के हिसाब से प्रॉफिट मिल गया। तो वो अगर आज डेट है 9 सितंबर, आज बेचना चाहें अपना थोड़ा सा प्रॉफिट उठा लें, बेच दें। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा सा मार्जिन मिलने पे पैसा थोड़े से टाइम के लिए उनके पास आता है, थोड़ा सा मार्जिन मिलता है, सेल आउट कर देते हैं, अपना प्रॉफिट उठा लेते हैं। लॉन्ग टर्म कोई भी बंदा जो बड़ा प्रॉफिट उठाना चाहता है वो अपना सोना ना बेचे, क्योंकि बहुत जल्द ये 4 लाख से ऊपर रेट इसका होने जा रहा है। मार्केट डाउन होने के चांसेस बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। और अगर डाउन हो भी जाती है, इन केस बहुत सारे लोग पूछते हैं ये डाउन हो जाएगा रेट, तो यार क्या हो जाएगा, नफा नुकसान कारोबार का हिस्सा है। आप रिस्क ले रहे हैं, ये तो नहीं कि मैं बता रहा हूं बढ़ेगा तो वो लाजमी बढ़ेगा ही सही। डाउन हो जाता है तो सब्र बड़ा जरूरी है, थोड़ा सा टाइम रुक जाए, वो अपना एक हाई पॉइंट बनाकर डाउन होगा। क्योंकि जब सेलर ज्यादा होंगे, बायर्स कम होंगे मार्केट के अंदर, तो रेट तो थोड़ा डिप आएगा। तो अभी अगर सेलर्स ज्यादा है, हो सकता है आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए, थोड़ा सा डिप मिल जाए, या कोई ऐसी अनसर्टन कंडीशन सी बन जाए जिसकी वजह से रेट डाउन होने के चांसेस बन जाए। बाकी रेट डाउन होने के मुझे कहीं पर कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। इसे होल्ड करके रखे अपनी इन्वेस्टमेंट को बड़े रिटर्न के लिए। आपने अब टारगेट करना है कि आपने बड़ा फायदा उठाना है सोने से। तो इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो कम से कम आज की डेट में अगर खरीद रहे हैं, या 3 दिन पहले खरीदा है या 15-20 दिन पहले खरीदा है, वो बड़े मार्जिन के चक्कर में रहे। अक्टूबर नवंबर तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखें, इंशाल्लाह उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अच्छा, यही कुछ मेजर आपके सवालात थे। इससे हटकर भी आपके जहन में जो बात आती है वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल है, सबसे पहली मेरी वीडियो जो अपलोड होती है ना 3 प्लेटफॉर्म्स पे जाती है, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। सबसे पहले वो यूट्यूब पे अपलोड होती है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको 100% नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपडेटेड रहें। बाकी लिंक मुझसे पूछा जाता है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कैसे किया जाएगा, तो इसके पहले कमेंट पे मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।